इनका सिक्योरिटी छीन लिए और एक टपोरी टाइप के नेता को दे दिए। बिहार में कानून दो तरह का चलेगा क्या? क्या आपके पास मजबूरी है कि टपोरी टाइप का रोड छाप लोगों को आप लगातार आप देते चले जा रहे हैं सिक्योरिटी? कि हर एक पीला चमकने वाला धातु सोना होता है क्या? उसी तरह से कोई भी चमकने वाला स्टोन हीरा होता है क्या? कहेगा कि लालू यादव के सबसे करीबी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एमएलसी खुश होकर के लाखों लाख का पुरस्कार दिए हैं। कि इंजीनियर निशान लगा कि ये विवेकानंद जी को पकड़ के ले आए कि आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए भी आपको कंटीजेंसी फंड से 3700 करोड़ रुपया निकासी करना पड़ रहा है। कि जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी और उसी करी को और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए कि हम भी उसमें बहती गंगा में हाथ धो लें, आपने 18,000 करोड़ रुपया मांगा। देखिए, इस तरह का जो भी मीडिया में चल रहा है या जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता का जिस तरह का बयान आ रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए कि पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का केवल ध्यान भटकाने के लिए जैसे आवास मुद्दा, सिक्योरिटी मुद्दा जो चला, उसी तरह से ये आप कंगन मुद्दा, अंगूठी मुद्दा, पायल मुद्दा, इस तरह का मुद्दा ये लोग ला कर के पेश कर रहा है कि ताकि मुख्य जो मुद्दा है, जो बिहार में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है, किसानों का दोहन हो रहा है, उस मुद्दे से हम ध्यान भटका दें। जो 1,90,000 1,70,00,000 महिलाओं को हमको पैसा भुगतान करना है, जो हमने कमिटमेंट किया है चुनाव के पहले, 41,000 करोड़ रुपया हमने सरकारी खजाना का निकाल कर 10-10 हज़ार रिश्वत के रूप में हमने रेवड़ियाँ बांट दिया। मात्र यही सब ध्यान भटकाने के लिए लोग पायल मुद्दा, अंगूठी मुद्दा लाता रहेगा। आप लोग सभी लोग जागरूक लोग हैं, आप लोग खुद बताइए कि हर एक पीला चमकने वाला धातु सोना होता है क्या? उसी तरह से कोई भी चमकने वाला स्टोन हीरा होता है क्या? आज जो बिहार में जिस तरह का विधि व्यवस्था का समस्या है, 99% महिलाएं, आपके घर की भी महिलाएं टोटल आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर बाहर निकलती हैं। इसलिए कि ज्वेलरी पहनना कंपलसरी है, तो कोई ना कोई आर्टिफिशियल पहनता है। और हम आज 30-32 वर्षों से उस परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छी तरह हम जानते हैं कि मैडम राबड़ी देवी जी कभी भी डायमंड का कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनती हैं। और आप देखिए, आप ये देखिए, पीला रंग का पेन है, ये देखिए, ये हमारा बजरंगबली जी हैं। तो बताइए, दोनों सोना है? ये पेन सोना है कि सोना ये है? तो इसलिए कोई भी पीला चमकने वाला पदार्थ सोना नहीं हो सकता है। उसी तरह किसी भी तरह चमकने वाला जो स्टोन है वो हीरा नहीं हो सकता है। और कहीं भी आप कार्यक्रम में जाइए, हम लोग भी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं, बैठते हैं, और कलाकार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगर हम उसको 1100 रुपया भी अगर भुगतान करते हैं, तो मंच पर जाते के साथ झूमने लगेगा और कहेगा कि लालू यादव के सबसे करीबी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एमएलसी खुश होकर के लाखों लाख का पुरस्कार दिए हैं। बताइए, ऐसा होता है कि नहीं? सेम इसी तरह का ये घटना हुआ। बहुत छोटा कलाकार है, आर्थिक रूप से तंगी में है, कोई पवन सिंह नहीं है, कोई खेसारी लाल यादव नहीं है, बहुत छोटा कलाकार है छोटू चलिया, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और जो सरकार की नीति है कलाकारों के प्रति, उसमें और ये लोग बदहाल होते जा रहे हैं। और उस व्यक्ति का कहना है कि मैडम राबड़ी देवी हमको बहुत मानती हैं, तो इसमें क्या गलत है? मैडम राबड़ी देवी पहले भी हमको पुरस्कार दिए, क्या गलत बोला? और कोई अगर आपको कंगन दिखा रहा है तो कैसे आप डिटेक्ट कर लिए कि वो हीरा है? उसको कैसे पता है कि वो हीरा है? कैसे कहाँ पर चला गया रात को जांच कराने की हीरा है? तो देखिए, कोई भी कलाकार अपने को बड़ा बताने के चेष्टा में इस तरह का बात बोलता है, कोई भी कलाकार, कि भाई फलानवा बाबू ने हमको लाखों लाख का पुरस्कार दिया, हम दे रहे हैं कितना? 1100। मंच पर बोलेगा कि लाखों लाख का पुरस्कार सुनील बाबू से प्राप्त हुआ। तो देखिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है।
मुद्दा यह है कि ये बताइए कि कौन वीवीआईपी थे कि जिनके एक बार मूत्र और मल त्याग करने के लिए आपने 7.5 लाख रुपये का शौचालय बना दिया। मुद्दा यह है कि आप वो महिलाओं जिसको ठगी का शिकार बनाते हुए 1,90,000 रुपया देने का आपने घोषणा किया था, आप उसके खाते में कब रुपया दे रहे हैं? मुद्दा यह है कि जो बेरोजगारों को आपने आश्वस्त किया कि भाई हम यहाँ रोजगार का सृजन करेंगे, उसका आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मुद्दा यह है कि जो किसानों को लगातार आप छल रहे हैं, आज भी बिहार के 76% जनता आज कृषि आधारित अपना आजीविका पालता है। निर्धारित मूल्य पे उसको खाद नहीं मिलता, एमएसपी पर उसका उत्पाद कोई नहीं लेता, तो ये आप कब करने जा रहे हैं? मुद्दा ये है। मुद्दा यह है कि बताइए श्वेत पत्र जारी करके कि जो बिहार की आर्थिक स्थिति आपने बदहाल बना दिया कि आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए भी आपको कंटीजेंसी फंड से 3700 करोड़ रुपया निकासी करना पड़ रहा है। जवाब इसमें आपको देना चाहिए। जवाब इसमें देना चाहिए कि जो अभी एक दिन पहले आप नीति आयोग के मीटिंग में गए, आपने वहाँ उद्योग के लिए पैसा नहीं मांगा, आप पैसा मांगे नल जल के लिए 18,000 करोड़ रुपया। वही नल जल के लिए कि जो 8463 पंचायत में जो 45,000 गांव है, आज भी किसी गांव में जाइए तो 20% से ज़्यादा नल जल और नल से जल नहीं निकल रहा है। आप उसके लिए पैसा मांगने गए कि जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी नल जल से बड़ा नहीं हुआ है। और उसी कड़ी को और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए कि हम भी उसमें बहती गंगा में हाथ धो लें, आपने 18,000 करोड़ रुपया मांगा। आपको यहाँ उद्योग बैठाने के लिए मांगना चाहिए था पैसा, बेरोजगारी कैसे दूर है उसके लिए मांगना चाहिए था पैसा, किसानों को हम मुफ्त में बिजली कैसे दें, मुफ्त में हम उसको बाकी खाद कैसे दें, बीज कैसे दें, इसके लिए आपको पैसा मांगना चाहिए था। लोगों का उत्थान कैसे हो, इसके लिए आपको पैसा मांगना चाहिए था। आज भी बिहार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो 27,000 रुपया वो कर्ज लेकर जन्म लेता है। आज भी कोई बच्चा अगर जन्म लेता है यहाँ पे तो देखता है कि बिहार 4.5 लाख करोड़ कर्ज में ये दबा हुआ है। तो आपको इसके बारे में जवाब देना चाहिए। आपका मुद्दा यह है कि आज पूरे बिहार की युवा पीढ़ी को आपने सूखे नशे में धकेल दिया है। मुद्दा वो है, जब नशाबंदी हुआ इस बिहार में, उस समय जितना यहाँ शराब का खपत था उससे कई गुना ज़्यादा अभी यहाँ शराब का खपत है। आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया अवैध संपत्ति का, अवैध कमाई का आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया। मुद्दा वो है, मुद्दा यह कंगन, पायल और गमछा और आवास, बिजली काटो, पानी काटो, मुद्दा यह नहीं है। आप 14 करोड़ जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, यह बड़ा ही बिहार का यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसमें सभी जनता को सचेत होना चाहिए कि मुद्दे पर बात करो। तुम आवास और सिक्योरिटी, बिजली काट दिए, पानी काट दिए, इनका सिक्योरिटी छीन लिए और एक टपोरी टाइप के नेता को दे दिए। बिहार में कानून दो तरह का चलेगा क्या? एक व्यक्ति का आप आवास छीन रहे हैं जबकि उनके स्टेटस में कोई कमी नहीं आया। 20 वर्ष पहले जिस स्टेटस में थे वो आज भी स्टेटस है। क्या मजबूरी हो गया कि आप आवास खाली करा रहे हैं? और आपके पास क्या मजबूरी है कि जो एलिजिबल नहीं है वैसे 3 दर्जन लोगों को आप सरकारी आवास मुहैया कराए हैं? क्या आपके पास मजबूरी है कि टपोरी टाइप का रोड छाप लोगों को आप लगातार आप देते चले जा रहे हैं सिक्योरिटी? ये आपको बताना पड़ेगा जनता को। आप ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। हरा गमछा, लाल गमछा, पीला गमछा, ये पायल है, ये अंगूठी है, ये कंगन है। तो देखिए, हम अपने जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता हैं उनको भी हम सलाह देना चाहते हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि झूठ बोलिए, बिना झूठ आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन दाल में नमक डालिए, नमक में आप दाल मत डालिए। जो 14 करोड़ जनता को लगातार आप गुमराह कर रहे थे कि इंजीनियर निशान लगा कि ये विवेकानंद जी को पकड़ के ले आए, और जब बेचारा उसने अपना हलफनामा
दाखिल किया, अपना दस्तखत किया, तो पता लगा कि हम 12वीं पास हैं, तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए। जिस तरह से हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री सरजू घाट में जाके अयोध्या में वो प्रायश्चित किए, अपना वो पगड़ी या मुरेठा खोल करके भी गए नीतीश जी के डर से कि नहीं तो हमको कुछ नहीं बनने देंगे। तो उसी तरह से हमारे प्रवक्ता महोदय जो ज्ञानी है, पीछे में फ़ोटो लगा करके वो बयान आप लोग को देते हैं बचवा का, तो उनको भी जाके प्रायश्चित करना चाहिए 14 करोड़ जनता से कि भाई हमारा भूल चूक लेनी देनी माफ़ किया जाए। बड़ा हमसे झूठ बोला गया, ये तो 12वीं पास था, ये तो इंजीनियरिंग किया नहीं और ये तो कूद के कॉलेज से भाग गया। तो इसके लिए आपको जाके दीघा घाट में आपको गंगा स्नान करना चाहिए और भविष्य में सत्य बोलने का प्रण लेना चाहिए कि हम इस तरह से मुख्य मुद्दों से लोगों को भटका करके हम कंगन और पायल और अंगूठी और लुंगी और गमछा पर नहीं लाएंगे। ये हम हाथ जोड़ के बिहार के जनता से विनती करते हैं।